हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग जेई 2025 29 ऑफ जैन शिफ्ट 1 की 5 एमसीक्यू प्रॉब्लम करने वाले हैं। पांचों का डिटेल में 1 बाय 1 सॉल्यूशन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंटीग्रल 80 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 9 प्लस 16 साइन 2 थीटा डी थीटा इज इक्वल टू। ठीक है, इस इंटीग्रल की आपको वैल्यू बतानी है कि कितनी होगी। ठीक है, तो इंटीग्रल जो गिवन है 80 0 टू पाई बाई 4 and that is sin theta plus cos theta अपॉन में 9 plus 16 sin 2 theta। ठीक है, ये प्रॉब्लम अपने को यहां पर दे रखा है। न्यूमरेटर में sin थीटा प्लस cos थीटा दिख रहा है अपने को, यहां पर अपने को दिख रहा है 9 plus 16 sin 2 थीटा। sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है, बट वहां से अगर कुछ लेट करें तो ऐसा तो कुछ आएगा नहीं और आगे प्रोसीड भी नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो यहां पर मैं करता क्या हूं, ये जो 16 साइन 2 थीटा जो आपको दिख रहा है, यहां पर अगर एक छोटा सा काम कर लें, 18 इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में 9, मैं क्या करता हूं यहां से माइनस 16 इंटू माइनस साइन 2 थीटा लिख सकता हूं क्या। ठीक है, ऐसा क्यों लिखा है, थोड़ा सा वेट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों किया गया। यहां से मैं क्या करता हूं डी थीटा और इसी पर मैं 1 ऐड करता हूं और 1 सब्ट्रैक्ट करता हूं, +1 और -1। ठीक है, होगा क्या, यहां से 80 इंटीग्रल 0 से पाई बाई 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में 9 माइनस 16। अब थोड़ा यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये 1 माइनस साइन 2 थीटा जो लिखा हुआ है 1 माइनस साइन 2 थीटा, तो 1 को लिख सकते हैं अपन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंड माइनस साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये बात क्लियर है। यहां से ये क्या बनता नजर आ रहा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। राइट, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। और अगर आप इसको देखोगे तो इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में रखा हुआ। ठीक है, इस वजह से हमने क्या किया, यहां पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपने को बनाना था तो इसको नेगेटिव करना पड़ता, तो यहां पर जो प्लस है तो उसको मैंने माइनस इंटू माइनस करके लिख लिया था। यहां से क्या किया, तो मैं इसकी जगह पर क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये -1 अपना बचा, तो क्या करते हैं, ये जो -16 अंदर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 16। इतनी बात आपको क्लियर होगी। ठीक है ना, इसको टी लेट कर लेते हैं। सो अगर इसको मैं टी मानता हूं तो डिफरेंशिएट करें तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा को कॉस थीटा और कॉस थीटा का माइनस तो हो जाएगा प्लस का साइन थीटा एंड होल डी थीटा इक्वल टू डी टी। सही है, तो इस पूरी वैल्यू को आप dt से रिप्लेस कर पाएंगे, तो 80 0 टू पाई बाई 4। अच्छा, लिमिट भी चेंज कर लेते हैं, सारा कुछ चेंज हुआ तो यहाँ पर थीटा जब 0 है, थीटा अगर 0 है तो t कितना आएगा चेक कर लेते हैं यहां से। तो थीटा 0 है तो यहां पर रखिए साइन 0 0 कॉस 0 1, तो आ जाएगा t इक्वल टू -1। t कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, आपको इसमें वैल्यू पुट करनी है ना। फिर यहां से आप थीटा जब पाई बाई 4 है रखिए पाई बाई 4, तो साइन पाई बाई 4 एंड कॉस पाई बाई 4 दोनों सेम होते हैं, तो यहाँ से 0 आ जाएगा, तो t कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ से लिमिट जो बन जाएगी -1 से 0 बन जाएंगी। ठीक है, -1 से 0 बन जाएंगे, इंटीग्रल -1 से 0 80 टाइम्स, और यहाँ पर ये हो जाएगा dt अपॉन में दैट इज 9 प्लस 16 दैट इज 25 माइनस 16 दिस इज टी स्क्वायर। क्लियर है। अब यहां से ये तो आपका जाना माना फॉर्म है ना, 80 टाइम्स इंटीग्रल -1 से 0, यहां से क्या कीजिए 16 कॉमन कर लीजिए, तो मैं कॉमन कर लेता हूं 16, और ये हो जाएगा आपका dt अपॉन में 5/4 का होल स्क्वायर एंड माइनस टी स्क्वायर, ये कैंसिल आउट 5 आ जाएगा, एंड दिस इज 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पर क्या लिखा हुआ, 1/a स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर लिखा हुआ, तो ये किसका फॉर्म होता है यहाँ पर आपका, तो ये तो हो जाएगा 5 एंड दिस इज 1/2a, तो 2a की वैल्यू 5/4 इंटू ln a प्लस एक्स, तो 5/4 प्लस x, तो ये t हो जाएगा अपॉन a माइनस एक्स, तो a माइनस एक्स 5/4 माइनस का t। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है आपका यहाँ से। तो लिमिट लगा देते हैं यहाँ से, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो दैट इज -1 टू 0। यहाँ से ये कैंसिल आउट हुआ और ये आपका चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो आ जाएगा 2 टाइम्स बाकी इसकी जो वैल्यू आए, तो अपर लिमिट रखोगे यहाँ पर 5/4 1 हो जाएगा, तो ln1 0 हो जाता है, तो माइनस लगाइए, माइनस लोअर लिमिट,
तो यहाँ पर रखिए -1, तो 5/4 -1, 5/4 -1 तो 1/4 आएगा। कितना आएगा? ln 1/4 आएगा। यहाँ पर रखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 + 4 9 आएगा, तो 9/4 हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल टू 2, और ये नेगेटिव है तो अंदर ले चलो इसको, तो ये ln 9 हो जाएगा। ठीक है, और ln 9, अब यहाँ से ऑप्शन देख लो है क्या ऑप्शन में, ln 9 करके तो कहीं नहीं है, ln 3 करके दे रखा, तो इसको 3 बना सकते हैं अपन, 2 ln 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। ये 4 ln 3 है क्या कहीं? 4 ln 3, यस, ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है लेट L1 x -1 upon 1 equal to y -2 upon -1 equal to z -1 upon 2 and L2 x + 1 upon -1 equal to y -2 upon 2 equal to z upon 1 be two lines। L1 और L2 यहाँ पर दो लाइन गिवन है। लेट L3 be a line passing through the points अल्फा बीटा गामा। एक L3 तीसरी लाइन है जो अल्फा बीटा गामा से पास हो रही, and be perpendicular to both L1 and L2। ये जो L3 है ये दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है, L1 के भी और L2 के भी। इफ L3 इंटरसेक्ट L1, बट ये L1 को इंटरसेक्ट भी कर रही है, देन मॉड ऑफ 5 अल्फा -11 बीटा -8 गामा की आपको यहाँ पर वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। ठीक है, तो बेसिकली करना है अपने को अल्फा बीटा गामा मिल जाएगा, तो इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो अपने को ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर जो L3 के बारे में बात करी गई है, L3 जो है वो दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है, L1 के भी और L2 के। अब ऐसा काम कौन करता है? क्रॉस प्रोडक्ट करता है। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या करता है? अपने दोनों ही वेक्टर्स के परपेंडिकुलर रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर करेंगे क्या कि अपने को L3 चाहिए, तो हम क्या करते हैं L3 के डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेते हैं। ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L3, डायरेक्शन रेशियोज पता चल जाएंगे तो L3 की इक्वेशन भी अपने को पता चल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से होगा क्या, L3 के डायरेक्शन रेशियोज निकाल लें तो इनके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, क्योंकि उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो L1 और L2 दोनों के परपेंडिकुलर आएगा, राइट, क्रॉस प्रोडक्ट है ना, क्योंकि तो यहाँ से निकालते हैं I J N K। ठीक है, तो रखते हैं अपन -1 2 -1 2 1, सिंप्लीफाई करते हैं तो I दैट इज -1 -4 -j कितना आ जाएगा यहाँ से 1 एंड दिस इज +2 एंड +k, सो 2 एंड -1। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस का 5i कैप, दिस इज -3j कैप एंड प्लस का k कैप। ठीक है, ये आया यहाँ से, ये आ गया डायरेक्शन रेशियोज आपके। सो कितने हो जाएंगे -5 -3 एंड k। ठीक है, L3 के किसके आ गए? ये L3 के आगे। अब L3 के डायरेक्शन रेशियोज पता है और जिस पॉइंट से पास हो रहा है वो भी पता है, तो L3 की इक्वेशन भी अपने को पता चल जाएगी। L3 x - अल्फा अपॉन -5 इक्वल टू y - बीटा अपॉन में -3 इक्वल टू z - गामा अपॉन में k, नहीं यहाँ पर 1 रखेंगे, क्या रखेंगे 1 रखेंगे, दैट इज 1। बस ये आ गया, ये L3 की इक्वेशन आ गई। अब ये जो L3 है ये L1 को क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे होंगे उसके कोऑर्डिनेट दोनों के लिए सेम होंगे, वो जो पॉइंट होंगे वो दोनों पर लाई कर रहा होगा, मतलब दोनों के लिए सेम होगा वो पॉइंट। तो करते क्या है, इस लाइन पर मैं जनरल पॉइंट निकाल लेता हूं और L1 लाइन पर मैं जनरल पॉइंट निकाल लूंगा। ठीक है, वहां से दोनों को इक्वल करा लेंगे। तो जब भी आपको लाइन पर जनरल पॉइंट चाहिए तो करते क्या है, कोई पैरामीटर लेट कर लीजिए, लेट से दिस इज लैम्डा। तो यहां से कितना आ जाएगा x इक्वल टू दैट इज अल्फा -5 लैम्डा। ठीक है, यहाँ से y कितना आ जाएगा बीटा -3 लैम्डा, और z कितना आ जाएगा यहाँ से गामा प्लस लैम्डा। ठीक है, ये है यहाँ से। ऐसे ही L1 लाइन की इक्वेशन लिखते हैं और इसका भी जनरल पॉइंट निकालते थे, निकाल लेते हैं यहाँ से y - 2 अपॉन में -1 इक्वल टू z - 1 अपॉन में 2। यहाँ से कुछ मान लो, लेट से दिस इज p, तो कितना हो जाएगा ये x इक्वल टू p + 1। ठीक है, y इक्वल टू 2 - p एंड z इक्वल टू 2p + 1। अब ये है तो कॉमन पॉइंट ना, दोनों लाइन जहां इंटरसेक्ट कर रहे होंगे उसका ये कॉमन पॉइंट है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ से होगा क्या कि अल्फा -5 लैम्डा इक्वल टू p + 1, तो अल्फा कितना आ जाएगा यहाँ से 5 लैम्डा प्लस p + 1। ठीक है, ऐसे ही यहाँ से कितना आ जाएगा बीटा -3 लैम्डा इक्वल टू 2 - p, तो अपने को बीटा पता चल जाएगा, दैट इज 3 लैम्डा प्लस 2 - p। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ से z ये गामा प्लस लैम्डा इक्वल टू 2p + 1, तो गामा आ जाएगा यहाँ से -λ प्लस 2p + 1। अल्फा बीटा गामा
आपको पता है। अब यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पर चाहिए कि अपने को 5 अल्फा चाहिए, 5 अल्फा, अल्फा दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा एंड दिस इज गामा। ठीक है, 5 अल्फा तो ये कितना हो जाएगा 25 लेमडा प्लस का 5p प्लस का 5। ठीक है, फिर यहाँ पर -11 तो -11 से मल्टीप्लाई कराइए तो -33 लेमडा -22 और प्लस का 11p। ठीक है, माइनस का 8 तो हो जाएगा 8 लेमडा -16p एंड दैट इज माइनस का 8। करेक्ट ना, यहां से ये आया। ठीक है, अब देखिए यहां से कुछ कैंसिल आउट हो रहा होगा। यहां पर अगर आप देखें तो 25 लेमडा और 8 लेमडा दैट इज प्लस 33 लेमडा एंड दिस इज माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर ये 11p 5p दैट इज 16p माइनस p, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या 5 और ये हो जाएगा 30 और ये आ जाएगा माइनस का 25, बट लगा है मोड तो कितना आ जाएगा प्लस का 25। ठीक है, तो यहाँ से आंसर कितना आ गया इसका, ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है लेट x1 x2 अप टू x10 बी 10 ऑब्जर्वेशन सच दैट समेशन I equal to 1 to 10 xi minus 2 equal to 30 and summation I equal to 1 to 10 xi minus beta whole square equal to 98 where beta is greater than 2 and their variance is 4/5। क्या दे रखा आपने को, वेरिएंस मालूम है इस गिवन ऑब्जर्वेशंस का। इफ म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर आर रिस्पेक्टिवली द मीन एंड वेरिएंस ऑफ दिस 2x1 minus 1 plus 4 beta, 2x2 minus 1 plus 4 beta and up to 2x10 minus 1 plus 4 beta, then ये जो म्यू और सिग्मा स्क्वायर ये जो आपको न्यू ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर दे रखी है ना, नया डेटा जो दे रखा है इसका है, ये म्यू इसका मीन है और सिग्मा स्क्वायर इसका क्या वेरिएंस है। ठीक है, तो अपने को यहाँ पर वैल्यू बतानी है कि बीटा टाइम्स म्यू अपॉन सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी। तो बेसिकली अपने को फाइंड क्या करना है कि बीटा मिल जाए, म्यू मिल जाए और सिग्मा स्क्वायर मिल जाए, तो अपन इसमें वैल्यू रख करके आंसर निकाल लेंगे। तो चलिए काम करते हैं अपना। तो यहां पर क्या दे रखा है, समेशन i इक्वल टू 1 to 10 xi minus 2 इक्वल टू 30 दे रखा है। ठीक है, अगर मैं इसको एक्सपांड करता हूं कितना लिखेंगे आप, x1 minus 2 प्लस x2 minus 2 प्लस x3 minus 2 एंड अप टू कहां तक चलेगी गाड़ी आपकी, 10 तक चलेगी। तो x10 माइनस का 2 ऐड करेंगे आप कितना आएगा यहां से, दैट इज इक्वल टू 30। ठीक है, आप ऐड कीजिए तो x1 प्लस x2 प्लस अप टू कहां तक आएगा, x10 तक आएगा। और एक काम कर लो, यहां से जो 2 कितना टाइम आएगा, 10 टाइम आएगा, 20 आएगा माइनस का, तो मैं इसको राइट साइड शिफ्ट करता हूं तो 20 प्लस 30 मिलकर के 50 बना ले। ठीक है, अब यहां पर ये सम ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस लिखा हो, मैं क्या करता हूं 10 से दोनों तरफ डिवाइड कर देता हूं। जैसे ही डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आपको दिखने लगेगी कि क्या है, मीन है ये, क्या है ये मीन। मीन का फॉर्मूला ये तो होता है, क्या करते हो समेशन एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। ठीक है, बट यहाँ पर क्या है आपका एफ आई तो 1 1 ही है, तो टोटल ऑब्जर्वेशन सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई टोटल ऑब्जर्वेशन, ये आपने कर दिया यहाँ से 50/10 आया, दैट इज 5। कितना आएगा 5 आ जाएगा यहाँ से, राइट नाउ। तो मीन तो अपने को मिल गया, बट ये मीन कौन सा है, मीन है इसका। ठीक है, इसका नहीं है, कंफ्यूज मत हो जाएगा, इसका मीन नहीं है, मीन इस ऑब्जर्वेशन का है। साथ ही साथ ये भी दे रखा है समेशन xi माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 98 और i इक्वल टू 1 से 10। अब यहां पर इस ऑब्जर्वेशन का वेरिएंस दे रखा है, वेरिएंस दे रखा है तो इसका यूज भी करवाएगा। तो वेरिएंस का फॉर्मूला अपन जानते हैं क्या होते हैं, वेरिएंस का अगर फॉर्मूला लिखे तो क्या होता है, समेशन xi स्क्वायर डिवाइडेड बाई n माइनस समेशन xi अपॉन n का होल स्क्वायर, राइट, ये होता है। तो यहां पर करेंगे क्या, अपने को ये सारा तो मालूम है, ये भी मालूम है, n भी मालूम है, वेरिएंस भी मालूम है, मिसिंग कौन है, दिस वन समेशन xi स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अपन निकालते हैं समेशन xi स्क्वायर को, वो शायद यहां से मिल जाएगा अपने को। तो क्या करता हूं मैं, a माइनस बी को होल स्क्वायर ओपन करता हूं। ठीक है, तो कितना आएगा, xi स्क्वायर आएगा प्लस बीटा स्क्वायर आएगा और माइनस का 2 बीटा टाइम्स xi भी आ जाएगा, और यहां पर समेशन तो चल ही रहा है इक्वल टू 98। सही है, कहां से कहां तक चल रहा है समेशन, i इक्वल टू 1 से लेकर के 10 तक। ओपन करते हैं, इसको पहले अंदर ले चलते हैं। तो समेशन xi स्क्वायर देखिए यहां पर बन गया, जैसा चाहिए यहाँ पर समेशन xi स्क्वायर यहाँ बन गया,
प्लस समेशन बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा, ठीक है, समेशन एक्स आई इक्वल टू 98। बात बराबर है। समेशन एक्स आई स्क्वायर तो कुछ भी नहीं करना है, इसको तो निकालना ही है। अब ये समेशन बीटा स्क्वायर है, कहां से कहां तक चलना है, आई इक्वल टू 1 से लेकर के 10 तक। तो 10 टाइम जब आप बीटा स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 10 बीटा स्क्वायर आ जाएगा, सही, माइनस 2 बीटा। और समेशन एक्स आई की वैल्यू, समेशन एक्स आई क्या है, बेसिकली समेशन एक्स आई तो 50 है, मीन नहीं है, समेशन एक्स आई जब आप उसको 10 से डिवाइड करेंगे तब वो 5 बना था, तो समेशन एक्स आई तो अपने पास में 50 है, तो 50 इंटू 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 100 बीटा हो जाएगा, 100 बीटा इक्वल टू 98। क्लियर है। नाउ अब यहां से क्या करते हैं कि इसको होल्ड करते हैं, समेशन एक्स आई स्क्वायर की नीड है अपने को, बाकी सबको उस तरफ ले चलते हैं। सो दैट इज 100 बीटा माइनस 10 बीटा स्क्वायर और प्लस का 98। ये वैल्यू अपनी यहां से आ गई। इस वैल्यू का यूज हम लोग यहां पर करते हैं। वेरिएंस अपने को पता ही है, वेरिएंस कितना है 4/5, ये रखा इक्वल में समेशन एक्स आई स्क्वायर एंड दैट इज व्हाट 100 बीटा माइनस 10 बीटा स्क्वायर एंड प्लस का 98 अपॉन में एन की वैल्यू कितनी रखेंगे अपन, 10 रखेंगे, टोटल ऑब्जर्वेशन 10 है, माइनस समेशन एक्स आई अपॉन एन। समेशन एक्स आई अपॉन एन कितना है, दैट इज मीन फॉर दिस गिवन डेटा, तो मीन अपन ने निकाल के रखा 5 से हो जाएगा 5 का स्क्वायर, दैट इज 25। इसको उठा करके इस तरफ ले आओ तो 4/5 प्लस 25 कितना हो जाएगा 129, 129 अपॉन 5 इक्वल टू 100 बीटा माइनस 10 बीटा स्क्वायर प्लस का 98 अपॉन में 10, 5 2 जा 10 और इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना हो जाएगा 29 2 जा 58। तो यहां से आ जाएगा आपका 258, ठीक है। और इसको भी इस तरफ ले माइनस का 98 इक्वल टू 100 बीटा माइनस 10 बीटा स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट कराते हैं यहां से 58 तो आपका चला जाएगा, बचेगा कौन 40, सो दैट बिकम्स 160 इक्वल टू 100 बीटा माइनस का 10 बीटा स्क्वायर, ठीक है। 10 कॉमन लेकर के कैंसिल आउट कर दो, जो चीजें बचेंगी वो लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, 10 बीटा स्क्वायर माइनस 100 बीटा और प्लस का 16 इक्वल टू 0। अच्छा 10 कॉमन लिया था ना तो ये हट जाएगा सब, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ सिर्फ 10 बचेगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना आता है अपने को, फैक्टराइज कर लेते हैं, बीटा स्क्वायर माइनस का 8 बीटा और माइनस का 2 बीटा प्लस का 16 इक्वल टू 0। तो बीटा कॉमन करोगे तो बीटा माइनस 8 माइनस 2 बीटा माइनस 8 इक्वल टू 0। दो रूट्स आते देख रहे हैं यहाँ से, बीटा इक्वल टू 8 एंड बीटा इक्वल टू 2, बीटा इक्वल टू 2 एंड बीटा इक्वल टू 8। अब क्वेश्चन में उसने बोला था क्लियरली बीटा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, बट ये तो इक्वल टू आया तो बीटा 2 इज नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है, वो तो क्वेश्चन में उसने मना कर रखा है। तो बीटा की वैल्यू आप कौन से लेकर के चलेंगे आगे, 8। तो बीटा की वैल्यू तो अपने को पता चल गया, बीटा कितना आ गया 8 आ गया। अभी म्यू और सिग्मा स्क्वायर निकालना अपने को बाकी है, तो मैं यहाँ पर बीटा लिख लेता हूँ, बीटा कितना आया है 8 आया, बाकी चीजें मैं इरेज कर देता हूँ क्योंकि काम की नहीं है ये, तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। अपने को क्योंकि म्यू भी निकालना है और सिग्मा स्क्वायर भी निकालना है। अब यहाँ पर जो म्यू निकालना है वो किस चीज का है, इस गिवन डेटा का है, ठीक है। तो यहाँ से जो डेटा गिवन है तो म्यू का फॉर्मूला तो बनता है समेशन एक्स आई अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर करते क्या है, इसको अगर मैं ऐड करूं और 10 से डिवाइड करूं तो म्यू देखिए क्या बनेगा, इसको ऐड करते हैं तो हो जाएगा 2x1 माइनस 2 प्लस 4 बीटा, ठीक है। ऐसे ही प्लस 2x2 माइनस 2 प्लस 4 बीटा, और कहाँ तक चलना है भाई ये 2x10 तक चलेगा और माइनस 2 प्लस 4 बीटा चलेगा। अपॉन में कितना करोगे आप 10 करोगे ना, 10 कर दिया ऐसे, ठीक है। अब आप 2x1 वाले टर्म 2x2 ये तो 2 इनमें से कॉमन दिख रहा है और ये बन जाएगा x1 प्लस x2 और अप टू कहाँ तक चले गए x10 तक चले गए, डिवाइडेड बाई 10 कर लो, ठीक है। प्लस लगा दो, माइनस टू 10 टाइम आएगा तो माइनस 20 बना होगा, तो माइनस 20 अपॉन 10 कर लो, सेपरेट कराते जाओ साथ ही साथ, प्लस 4 बीटा कितने टाइम आएगा 10 टाइम आएगा, दैट इज 40 बीटा अपॉन में 10। सॉल्व कर लो इसको, ठीक है। ये तो अपने को पता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 10 ये सारा कुछ, दैट इज 5 2 5 10 कितना हो जाएगा भाई सभी, ये 10 हो जाएगा, माइनस ये भी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ये, और 40 ये कितना हो जाएगा 10 4 दैट इज 4 बीटा। तो 4 बीटा की वैल्यू आई थी 8 आई थी, तो 4 8 32 दैट इज 40। कितना आ गया यहाँ से, म्यू अपने पास में भी आ गया 40। बात इतनी क्लियर है, राइट। नाउ
अब यहाँ पर निकालना वेरिएंस, ठीक है। वेरिएंस का तो वैसे फॉर्मूला ये होता है, बट यहाँ पर थोड़ा हम प्रॉपर्टी का यूज कर लेंगे, क्योंकि अगर आप ऐसे सॉल्व करने जाओगे तो बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, प्रॉपर्टी का यूज कर लेते हैं। वेरिएंस के साथ में होता क्या है कि अगर आप ओल्ड डेटा में, मान लो आपके पास में कोई ओल्ड डेटा है, लेट्स सपोज A1 A2 A3 ऐसे कुछ डेटा दे रखा है, मान लो A10 तक। अगर आप इसमें कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, अगर इसका वेरिएंस मान लो सिग्मा स्क्वायर है इस ओल्ड डेटा का, और आपने इसमें कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करके कुछ निकाला, तो इसका वेरिएंस चेंज नहीं होता, ठीक है। जो न्यू वेरिएंस आएगा वो चेंज नहीं होगा आपका, वो सेम रहने वाला है अगर आप ऐड करते या सब्ट्रैक्ट करते हो। बट अगर आप मल्टीप्लाई कराते हो तो जितने से मल्टीप्लाई कराओगे, मान लो इनको मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई, तो जो नया आएगा वो इसका स्क्वायर हो जाएगा, 2 स्क्वायर, फिर नया वेरिएंस आएगा। तो यहां पर देखो हुआ क्या है, म्यू भी अपना रख लेते हैं। म्यू कितना आ गया यहां से, म्यू इक्वल टू 40, जो निकलता जा रहा है रखते जाते हैं, बाकी सबको अपन करते जाएंगे, ठीक है। वेरिएंस से देखते हैं, वेरिएंस मैं यहां पर क्या कहना चाह रहा हूं। वेरिएंस अगर निकालेंगे तो जो डेटा अपने को दे रखा है x1, मान लो अपने पास में ओरिजिनल डेटा x1 x2 और x3, और ये कहां तक गया, x10 तक गया, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो -1 हुआ है, सब में -1 होता है। तो अगर मैं -1 कर दूं, तो मैंने अभी कहा कि अगर आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा वेरिएंस में, ठीक है। ये कहां तक चलेगा, x10 -1 तक चलेगा, बात समझिए। बट अगर आप इसमें मल्टीप्लाई कराते हैं, जैसे इसमें 2 से मल्टीप्लाई हुआ, तो अगर मैं हर टर्म में 2 से मल्टीप्लाई करा दूं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, जो नया वेरिएंस आएगा वो हो जाएगा आपका पुराने वाले का इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कर दो, और पुराने वाले का जो कहते हैं आ जाएगा एज इट इज आएगा। तो पुराने वाले का वेरिएंस अपने को पता है, दैट इज 4/5। बट क्या बात यहीं तक रहेगी? अब इसका सर इसका क्या करेंगे, 4 बेटा, फिर से मैंने कहा अब ये आपका कोई डेटा बन गया, फिर आप इसमें कुछ ऐड कर रहे हैं तो वेरिएंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब कहने का कि आपको जो वेरिएंस आएगा वो तो यही है, ठीक है। दैट इज कितना आ जाएगा यहां से, 2 की पावर 2 दैट इज 4 और 16/5, ये आ गया नया वेरिएंस, दैट इज सिग्मा स्क्वायर। ये क्या है आपका, सिग्मा स्क्वायर। अब सिग्मा स्क्वायर पता, बीटा पता और म्यू पता, इन सबको वैल्यू रखते हैं और यहां पर देखते हैं क्या आता है, 8 मल्टीप्लाइड बाई म्यू विच इज 40 और अपॉन में 16/5, 16 और ये 5 चला जाएगा ऊपर, 8 टू दिस एंड 2 20, तो 20 इंटू 5 100। तो 100 है क्या ऑप्शन में, यस, ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अच्छा प्रॉब्लम था। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है, लेट मॉड ऑफ z1 minus 8 minus 2i less than or equal to 1 and mod of z2 minus 2 plus 6i less than or equal to 2 and z1 z2 belongs to complex number, then the minimum value of mod of z1 minus z2। यहाँ पर आपको mod of z1 minus z2 की मिनिमम वैल्यू बताने की कितनी होगी, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन दे रखा है ना, आप क्वेश्चन में जो फॉर्म दे रखा है उससे तो आप अवेयर होंगे, ये क्या होता है, सर्कल बनाता है आपका ना, क्या बनाता है, सर्कल बनाता है। स्टैंडर्ड फॉर्म अगर लिखे तो वो कुछ सरस बनती है, लेस देन और इक्वल टू आर। ये बात आपको क्लियर है, ये फॉर्म देख करके आप पहचान पाएंगे कि सर्कल दे रखा है। तो सेंटर आपका ये होता है, ये क्या होता है, सेंटर होता है। तो यहाँ से सेंटर निकाल लूंगा इन सर्कल्स के, तो z1 माइनस 8 प्लस 2 आयोटा कर लेंगे आप लोग, लेस देन और इक्वल टू 1। तो सेंटर यहाँ से कितना आ जाएगा भाई, C1 मान लूँ अगर मैं इसको, तो दैट इज या C1 मान लेता हूँ, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, दैट इज 8 प्लस 2 आयोटा 8,2, ठीक है। ऐसे ही जो दूसरा सर्कल दे रखा है, मॉड ऑफ z2 माइनस 2 माइनस 6 आयोटा बन जाएगा और इक्वल टू लेस देन 2। रेडियस कितनी है इसकी, 1। यहां से अगर आप देखोगे तो जो सेंटर आ जाएगा आपका वो कितना आ जाएगा, C2, दैट इज 2, -6। सही है क्या, 2, -6 आ गया, राइट। नाउ रेडियस कितनी इसकी, 2 है। कह रहा है इन दोनों के जो सेंटर है ना, मॉड ऑफ z1 एंड z2, इन दोनों के बीच की मिनिमम दूरी चाहिए अपने को। तो अगर मैं इसको प्लॉट करूं 8,2 को, ठीक है, मान लो कि मेरा 8,2 और रेडियस इसकी कितनी है, 1 है। दिस इज 8,2 और रेडियस इसकी 1 है। दूसरा रेडियस इसकी 2 है, थोड़ा सा लार्ज बनेगा, दैट इज r इक्वल टू 2 और सेंटर क्या है इसका, 2, -6। अब ध्यान से देखिएगा कि यहां पर क्या कहा जा रहा है, मॉड ऑफ z1 माइनस z2। जब आपको दो यहां पर z1 और z2 ये दो, तो पहले तो ये क्या दे रखे हैं, सर्कल दे रखे हैं, आपको z1 और z2 के बीच की डिस्टेंस बतानी है, ठीक है। ये जो सेंटर है आपके जो नॉर्मल्स दोनों बीच के आपके कर्व को जो आपको मिनिमम डिस्टेंस बतानी होती है, वो आपके नॉर्मल के कॉमन जो नॉर्मल होता है उसकी दूरी बतानी होती है कि कितनी है।
तो नॉर्मल तो अपने को पता है सर्किल कहाँ से पास होता है, सेंटर से पास होता है, ये भी यहीं से जाएगा, ठीक है, कॉमन है, यहाँ से जाएगा, मान लो ये होगा, ठीक है। तो मिनिमम डिस्टेंस पूछी उसने, क्या पूछी, मिनिमम डिस्टेंस। तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी आपकी, ये वाली होगी, कॉमन नॉर्मल के बीच की दूरी आपको बतानी होती कि कितनी होगी। तो यहां से करना क्या है आपको, आप तो पहले तो इन दोनों की डिस्टेंस निकाल लीजिएगा, इन दोनों की डिस्टेंस, और आपको ये डिस्टेंस पता है तो आप इनको क्या कर देंगे, हटा देंगे, तो आपको ये मिनिमम डिस्टेंस आपको यहाँ पर पता चल जाएगी। तो करते क्या है कि इसकी और इसकी डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ये कितनी आएगी डिस्टेंस अगर निकालते हैं दोनों के बीच की, सो दैट इज 8 - 2 विच इज 6, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 6, तो 8 का स्क्वायर 64, कितना आ जाएगा यहाँ से 100, दैट इज 10, ठीक है। अब यहाँ से उसने पूछी मिनिमम, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या पूछा, मिनिमम पूछा। तो हमने इन दोनों के बीच की डिस्टेंस तो निकाली, बट मिनिमम होता है कॉमन नॉर्मल के बीच की दूरी। तो नॉर्मल आपका यहाँ से प्लॉट होता है, तो इनके बीच की अगर डिस्टेंस चाहिए तो आप इतना हटा दो, 1 हटा दो, और यहाँ से रेडियस कितनी है 2, तो 2 और प्लस 1 3 हटाओगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, 7। ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। छोटा सा प्रॉब्लम था, छोटा सा था, बट आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे आपको किसी भी दो कर्व के बीच की मिनिमम डिस्टेंस निकाल लिए तो आप उनके कॉमन नॉर्मल के बीच की दूरी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहां से वही काम किया गया यहाँ पर, तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 7, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है लेट कैपिटल ए, एक मैट्रिक्स दे रखी है यहाँ पर, log 128 बेस 5, log 5 बेस 4, log 8 बेस 5, log 25 बेस 4। इफ कैपिटल ए आई जे इज द कोफैक्टर ऑफ स्मॉल ए आई जे, बेसिकली क्या दे रखा है यहाँ पर, कोफैक्टर दे रखा है ए आई जे। सी आई जे यहाँ पर एक डिफाइन किया गया है किस तरह से कि समेशन के इक्वल टू 1 से 2 स्मॉल ए आई के मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल ए जे के, वेयर आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड स्मॉल जे इज लेस देन और इक्वल टू 2 एंड सी एक मैट्रिक्स है, देन 8 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ सी। तो यहां से आपको यह पता चल रहा होगा कि अगर आपको मैट्रिक्स सी के बारे में पता चल जाए तो वहां से आप उसका डिटरमिनेंट निकाल पाएंगे, फिर उसको आप 8 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका कि सी कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, पहले जो मैट्रिक्स दे रखी है ना इसका डिटरमिनेंट निकाल लेता हूं, आगे यूज होगा, तो मैं पहले इसका डिटरमिनेंट निकाल के रख देता हूं। डिटरमिनेंट ए यहां से कितना होगा, मल्टीप्लाई करा देते हैं, लॉग कितना हो जाएगा 128 और बेस 5 मल्टीप्लाइड बाई लॉग 25 4 माइनस लॉग 5 और बेस 4 इंटू लॉग 8 बेस 5, ठीक है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, मैं बेस सेपरेट करा देता हूं यहां से, तो ये हो जाएगा लॉग 128 बेस कुछ दे दो, इसको चेंज कर दो, इसका बेस सेम बेस पर अलग करा ले रहे हैं इसको, तो हो जाएगा लॉग 5, ठीक है, इंटू लॉग सबको वही कर लो, ये हो जाएगा लॉग 5 25 और बेस दे दो ई, और यहां से लॉग तो हो जाएगा 4 बेस दे दो ई, ठीक है, माइनस लॉग 5 अपॉन में लॉग 4 इंटू लॉग 8 अपॉन में लॉग 5। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 128 को 2 के पावर में लिखिए, क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 7, तो 7 तो बाहर आ जाएगा, ये log 2 बच जाएगा आपका अपॉन में, ऐसे ही ये log 5 है तो रहने दो, log 5 से अभी नहीं, इनटू ये देखिए 5 स्क्वायर बनेगा तो 2 बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा log 5, और यहाँ बन जाएगा ये log 2 और ये 2 बाहर आ जाएगा, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं इसको, log 5 से log 5 कैंसिल आउट, ठीक है, log 2 से log 2 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ बचेगा आपका 7 माइनस, ठीक है, log 5 से log 5 कैंसिल आउट, 2 इसको क्या लिख सकते हो आप 2 की पावर 3, तो 3 तो बाहर आ जाएगा, 3 log 2 हो जाएगा, और अपॉन में 4 2 की पावर 2 दैट इज 2 log 2 कैंसिल आउट, 3 माइनस 3 बाई 2 आ जाएगा, 7 2 14 11 अपॉन में 2 आ गया। तो डिटरमिनेंट कितना आ गया यहाँ से 11/2 आ गया, ठीक है, 11/2, तो इसको मैं हटा देता हूँ, सिर्फ डिटरमिनेंट से मतलब अपने को, दैट इज 11/2। अब आते हैं इस मैट्रिक्स सी पर, सी कैसे तैयार होगी आपकी, सी आई जे इक्वल टू समेशन के इक्वल टू 1 से 2 ए आई के एंड ए जे के, ठीक है। एक्चुअली डिटरमिनेंट निकालना है तो स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी सी, तो यहां से करते क्या है कि जे की मिनिमम वैल्यू कितनी है, जे की मैक्सिमम वैल्यू 2 है, तो 2 तक ही जा सकते हैं अपन को ए आई जे, और ये आई ग्रेटर देन 1 है, तो आई की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है 1 एंड 2, और जे की वैल्यू 1 एंड 2, क्योंकि स्क्वायर चाहिए ना, तो इतने पे ही बन पाएगा स्क्वायर सी। तो आई और जे पता चल गया यहाँ से, अब इनकी वैल्यू यहाँ पर रखते हैं। अच्छा, सी के लिए ये पता चल गया आई और जे, तो सी होगा कैसा, सी 11 होगा, सी 12 होगा, सी 21 होगा और सी 22 होगा। ये किस लिए लिखा मैंने, ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपको यहाँ से वैल्यू किस किस की चाहिए। अपने को पहले सी 11 चाहिए, निकाल के रख लेते हैं। सी 11 के लिए आपको आई जे दोनों सेम करने पड़ेंगे, कर दिए।
अब इसको ओपन करते हैं तो ए आई तो 1 है, के 1 हो जाएगा इंटू कैपिटल ए, जे कितना है 1 है, के कितना है 1 है, प्लस लगा दो, के इक्वल टू 2 के लिए अब ओपन करते हैं तो ए आई तो फिक्स है 1, ये 2 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई ए 1 2 हो जाएगा। बात क्लियर रहती है, राइट। अब यहाँ पर आप इस चीज को समझिएगा ध्यान से, क्या लिखो, ठीक है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है A11 मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल A11। आते हैं इस पर मैट्रिक्स ए पर, ये A11 है आपका, ये क्या है A11 है, ये आपका A12 है, ये आपका A21 है और ये आपका A22। मेरे को ये बताइएगा A11 मल्टीप्लाइड बाई कर रहा है अपने को फैक्टर से, तो A11 का को फैक्टर कौन होगा, ये। तो यहां पर देखिए मैं रखता हूं, क्या आएगा यहां से लॉग 128 5 मल्टीप्लाइड बाई A11 दैट इज लॉग 25 और ये 4, ठीक है, प्लस A12 कौन है लॉग 5 और ये 4 इंटू ये अपने को फैक्टर से कर रहा है तो इसका को फैक्टर ये क्या होगा प्लस माइनस, ऐसे साइन चलते तो ये माइनस के साथ आएगा तो माइनस यहां लगा दो और ये हो जाएगा लॉग 8 और ये हो जाएगा 5। अब ये लिखा क्या हुआ, ये तो डिटरमिनेंट लिखा हुआ, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये तो डिटरमिनेंट हो गया ए का, वो कितना आया था दैट इज 11/2 आया था, राइट। तो 11/2 मैं यहां पर डायरेक्ट लिख देता हूं, इसको मैं हटा देता हूं, यहां से कितना है 11/2 आया, ये बात क्लियर है इतनी, राइट। अब ऐसे ही C12 निकाल लो भाई, C12 निकालने जाओगे तो कितना आएगा, यहां से देखो C12 तो ए आई की वैल्यू 1 है और के की वैल्यू भी 1 है इंटू ए जे की वैल्यू 2 है, के की वैल्यू 1 है, प्लस स्मॉल ए आई की वैल्यू 1 है, के की वैल्यू 2 है इंटू कैपिटल ए आई जे की वैल्यू कितनी है 2 है और के की वैल्यू भी 2 है, तो ये आया। अब इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो A11 पहले A11 लिख लेता हूं मैं, यहां पर कितना लॉग 128 बेस 5 इंटू A21, तो A21 किसका को फैक्टर रहा होगा, स्मॉल A21 का, इस वाले एलिमेंट का को फैक्टर रहा होगा, ये प्लस ये माइनस, तो ये माइनस साइन के साथ आएगा दैट इज माइनस लॉग 5 बाई लॉग 5 4, तो हो जाएगा लॉग 5 और ये 4, ठीक है। A12 लिख लो लॉग 5 4 मल्टीप्लाइड बाई A22, ये किसका को फैक्टर रहा होगा इसका, तो ये प्लस माइनस प्लस, तो प्लस के साथ आएगा, इसका को फैक्टर हो जाएगा ये, सो दैट इज लॉग 128 और ये 5 और ये रहेगा प्लस, दोनों सेम है ना, सब्ट्रैक्ट होके क्या आ जाएंगे 0 आ जाएगा, खत्म, 0 आ गया यहां से। नाउ C13 चाहिए अपने को, C13 नहीं आएगा, C13 है ही नहीं, C21 चाहिए, मतलब अब i की वैल्यू कितनी हो गई 2, 1 की j की वैल्यू 1, तो a i 2 है, k 1 है इंटू a j कितना है 1 है और k भी 1 है, फिर ऐसे स्मॉल a i कितना है i 2 है, k कितना है 2 है इंटू a j कितना है 1 है, k कितना है 2 है, सिंप्लीफाई कर लो यहां से A21 की वैल्यू कितनी है, ये है log 8 और 5, क्लियर है। A11 मतलब इसका को फैक्टर दैट इज log 25 4, ठीक है। A22 रख लो यहां से, A22 दैट इज log 25 and 4 मल्टीप्लाइड बाई A12 तो ये रहा, इसका कोई फैक्टर ये होगा तो माइनस के साथ आएगा तो माइनस लग जाएगा इधर, हो जाएगा log 8 और 5, सेम है क्या, बिल्कुल सेम है, 0 आ जाएगा, कट पिट के कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, 0 आ गया, ठीक है। ऐसे ही C22 निकालते हैं, तो दोनों i और j दोनों 2 हैं, यहाँ पास A21 इंटू A21 प्लस कितना आ जाएगा यहाँ से A22 इंटू A22 इक्वल टू, यहाँ पर देखिए जाएगा, ये फिर से वही डिटरमिनेंट आ गया, जब भी ऐसा आता है ना, ये देखो A11 इंटू A11, ये तो वही कोफैक्टर वाला फॉर्म लिखा हुआ डिटरमिनेंट का, तो यहाँ से भी क्या आएगा डिटरमिनेंट आएगा, आप निकाल के भी देखेंगे तो डिटरमिनेंट आएगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2 आ जाएगी, 11/2 आ जाएगी, तो एलिमेंट पता चल गया सी के क्या है, 11 कितना है 11/2 है, 12 कितना है 0 है, 21 कितना है 0, 22 कितना है 11/2 है, डिटरमिनेंट आ जाएगा यहाँ से मोड ऑफ सी कितना आ जाएगा 121/4, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कराना 8 से, करा लो, 4 2 8, दिस इज 242, सो ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आई होप कि ये पांचों प्रॉब्लम आपको समझ में आई होंगी। अगर किसी भी प्रॉब्लम में कोई डाउट रहता है आप लोगों को तो आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, मैं दोबारा से आपको पर्टिकुलर इस पॉइंट पर डाउट है या कुछ आपको लगता है कि आप दूसरे मेथड से भी आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल बेझिझक आप कमेंट करिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।